तो आप सभी का स्वागत है डीवीजी एकेडमी में। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम। और आज की प्रॉब्लम जो हमारी है, संख्याओं के योग, अंतर और गुणा, और साथ में संख्याओं का पेयर कैसे बनाया जाता है। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन में अक्सर पेयर वाले क्वेश्चनों में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आज बनाया है। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो उनसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले दोस्तों। तो अब हम चलते सीधा हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। वहां पर हम स्लाइड में आपको डिजिटल बोर्ड जैसा जो है आज पढ़ाएंगे हम। तो आइए दोस्तों, ये हम सीधा पहुंचे हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, और यहां पर हमारा आज का लेक्चर है एलसीएम और एचसीएफ का। तो दोस्तों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ में देखने वाले संख्याओं के योगफल पर आधारित। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है तो आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि योग, अंतर, गुणनफल और संख्याओं का जो पेयर होता है, इसका क्या कंसेप्ट होता है। तो चलिए आते हैं अगली स्लाइड पर हमारी। अब दोस्तों यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि संख्या बनती कैसे है। तो अगर मान लीजिए दो संख्याओं का रेशो हमें पता है और उनका एचसीएफ हमें दिया गया है, तो हम संख्या बता सकते हैं कि वे संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। तो वे संख्याएं जो है होगी एचसीएफ इंटू ए, दूसरी संख्या एचसीएफ इंटू बी। ये इस तरह से संख्या बन जाएगी। अब दोस्तों यहां पर अगर मान लीजिए हमें एक उदाहरण के लिए हमने क्वेश्चन लिया कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ है 15, तो संख्याएं बताओ। कभी ऐसा प्रश्न आ गया तो हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। एक संख्या हो जाएगी 15×3 = 45 और दूसरी हो जाएगी 15×4 = 60। तो ये हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं रेशो में एचसीएफ का इनटू करके। अब दोस्तों हमें मेन बात जो समझनी है योगफल और गुणनफल वाली और अंतर वाली, तो वो ये समझनी है कि अगर दो संख्याओं का योग हमें दे रखा है, मान लीजिए अब संख्या क्या है, तो संख्या है एचसीएफ इंटू ए प्लस एचसीएफ इंटू बी, ये बराबर योगफल हमारे पास इनका अगर दिया है, तो इस तरीके से हम यहां से a प्लस बी का मान निकाल सकते हैं। एचसीएफ कॉमन आ जाएगा और कॉमन आके इधर आ जाएगा ये योग के डिवाइड में। तो यहां से हम जो है दो संख्याओं के अनुपात का योगफल निकाल लेंगे। इसी प्रकार अंतर में भी निकाल सकते हैं हम। यहां योग की जगह क्या ले लेंगे हम, अंतर डिवाइडेड बाय एचसीएफ, है ना। अब आगे चलते हैं। हम अगर गुणनफल की बात करें तो गुणनफल में क्या होता है, कॉमन नहीं निकलता है, तो एचसीएफ 2 बार रहेगा। तो यहां पर हम गुणनफल को एचसीएफ के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हम। तो ये आप लोगों को 3 चीजें याद रखनी है, और इसको आप बना भी सकते हो अगर भूल गए तो, है ना। बस हमें ये याद रखना है संख्या कैसे बनती है। अब दोस्तों फटाफट आते हैं हम लोग, एक लास्ट चीज समझते हैं, एक अगला फॉर्मेट। दो संख्याओं का ये कहां गया, हाँ, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, जैसे मान लीजिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के इक्वल होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। ये फॉर्मेट आप लोगों को बहुत जगह काम आएगा। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस में देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है दो संख्याओं का मस हमको दे रखा है। दो संख्याओं का मस है 27 और उनका योगफल है 216। इस प्रकार संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव है। बहुत बेसिक सवाल है, बेसिक से समझेंगे दोस्तों। यहां पर देखिए हमारे पास a प्लस बी हम निकाल लेंगे। अभी हमने देखा कि संख्याओं का जो योग है 216, इसको हम एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। यहां पर हम अगर इसको डिवाइड करें तो ये हमारा डिवाइड जाएगा 2 से 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 2 6 और 3 9 27, 9 से कट जाएगा, 9 8 72। हमने देखा कि a प्लस बी का योगफल कितना मिला, 8। अब हमें दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनका योग करने पर 8 होता है। तो मैं बोलूंगा आपको 7 और 1 8 होता है भाई। आप बोलेंगे सर 6 और 2 भी तो 8 होता है, और आप बोलेंगे सर 5 और 3 भी तो 8 होता है, और आप बोलेंगे सर 4 और 4 भी तो 8 होता है। तो अब यहां पर आप कहेंगे कि सर हमें क्या लेना है,
तो हम आपको बता दें कि यहां पर हमें वे पेयर लेना है जो सहअभाज्य हो, आपस में सहअभाज्य, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम की एक शर्त होती है, जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वही को प्राइम होते हैं। तो यहां पर ये को प्राइम ये हो जाएगा, ये को प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि इनका HCF 1 नहीं होगा, ये भी को प्राइम नंबर है और ये वाले भी को प्राइम नहीं है। तो हमारे पास संख्याओं के कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर संभव है। तो इस तरीके से आप लोग पेयर बनाएंगे। आगे चलते हैं फटाफट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, आप लोग इसका जवाब कमेंट में लिखेंगे। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की जैसे, आप लोग बनाकर देखेंगे और जवाब कमेंट में लिखकर बताएंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा गुणनफल से रिलेटेड है, तो आइए गुणनफल से रिलेटेड सवाल बनाते हैं। यहां पर हमारे पास सवाल ये है, सवाल कह रहा है हमारे पास कि दो संख्याओं का गुणनफल 2700 है और उनका HCF 15 है, तो कौन कौन सी संख्या होगी। तो अब यहां पर हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल अगर दिया है तो हम गुणनफल को HCF के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर 15 × 15। अब दोस्तों यहां पर हम 15 से इसको काट देंगे। अगर 15 का टेबल याद नहीं है तो हम इसको काट सकते हैं किससे, 5 से भी काट सकते हैं। 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। अब ये वाले 15 से 180 कट जाएगा 12 बार। हमने ये देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया, 12 आ गया। अब दो संख्याएं हमें ऐसी ढूंढना है जिनका गुना करने पर 12 होता है। तो एक तो होगा भाई 12 एकम 12 हो जाएगा, दूसरा 3 चौके 12 होता है ना, और एक होता है 6 दूनी 12 होता है ना, और बस इतना ही होता है। तो अब हमें कौन सा लेना है, तो हम यहां पर देखिए 6 और 2 को नहीं लेंगे क्योंकि ये सहअभाज्य नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं 2 पेयर होंगे। यहां पर पेयर कितने बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। अब कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो संख्याएं क्या है हमारी, HCF × A और HCF × B। तो हमारी पहली संख्या अगर देखें तो ये हो जाएगी 12, मतलब 15 HCF है और हमारा A का मान 12 है, तो 15 12 180। दूसरी संख्या अगर देखें तो 15 × 1 मतलब 15। एक तो ये हो सकती है संख्या, या फिर यहां पर अगर हम दूसरे पेयर से संख्या निकालें तो ये संख्या बनेगी, एक 45 बनेगी और एक बनेगी 60। तो या तो ये होगी या तो ये होगी। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने पेयर भी बना लिए, संख्याएं भी निकालना सीख गए इस प्रश्न में। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों इसी प्रकार का है, ये फिर आप लोगों के लिए HW में होगा, इसको आप स्वयं बनाकर देखें। होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो या मैसेज कर सकते हो हमें, है ना। चलिए आगे चलते हैं फटाफट अगले सवाल की ओर। आइए अगला सवाल रेशो से रिलेटेड है। अब दोस्तों रेशो से रिलेटेड सवाल ही देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग इसको। यहां पर देखो दो संख्या है 3:4 के अनुपात में है तथा उनका मस 4 है, उनका लस क्या होगा, है ना। हमें लस निकालना है, एलसीएम। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, यहां पर देखिए 3:4 हमें दिया है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 12। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये एचसीएफ और ये जो एलसीएम है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। तो यहां पर हम 12 × 4 कर देंगे तो 12 चौक 48। तो यहां से हमारे पास जो है इनका लस कितना आ जाएगा, 48। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये आप लोगों को आगे चलिए आगे चलते अगले सवाल की ओर। हाँ अगला सवाल देखिए, जस्ट इसका अपोजिट सवाल है। अगला सवाल जस्ट इसका अपोजिट है ना। देखिए यहां पर ये सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका लस 72 है, तो मस क्या होगा। दोस्तों यहां भी वही प्रोसेस होगी, बस थोड़ा सा चेंज करना है इनका। फिर हम एलसीएम निकालेंगे, जो रेशो दिया है एलसीएम हो जाएगा 6। अब इस बार हमें क्या करना है, ये जो एलसीएम दिया है और ये जो हमने रेशो का एलसीएम निकाला है, इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 6 12 छंग 72 मतलब 12, मतलब एचसीएफ क्या बनेगा, 12 बन जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डिटेल में भी इसको बना सकते हो, है ना। दो संख्याओं मान लीजिए, फिर हम एलसीएम निकालेंगे, फिर एचसीएफ, तो काफी लंबी प्रोसेस हो जाती है वो। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये दोस्तों इसी से रिलेटेड है, ये आप जवाब कमेंट में लिखेंगे। इसका सेम मतलब अभी जो पिछला बनाया उसी से रिलेटेड सवाल है।
और ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इनको हल्के में न ले, बिल्कुल जो है पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे एसएससी ले लो, चाहे बैंकिंग ले लो, चाहे रेलवे ले लो, हर एग्जाम में, है ना, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए आगे चलते फटाफट। ये भी रेशो का ही ये क्वेश्चन है, इसको भी जो है आप जो है कमेंट में जवाब देंगे, इसका भी आप, ये सब होमवर्क है आप लोगों का, है ना। चलते हैं आगे, चलते हैं। हाँ, अब ये लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है ये, इसके बाद आगे हम कल देखेंगे, इसी के क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन कल देखेंगे। तो ये सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 24 है और उनका एचसीएफ 12 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। दोस्तों अंतर दिया है 24, तो 24 को 12 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास रेशो का अंतर आ जाएगा a माइनस बी। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 12 से 12 दूनी 24। अब दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमें दो संख्याएं ऐसी ढूंढना है जिनका अंतर 2 होता है। तो यहां पर 3 में से 1 गया 2 बचेगा, यहां पर 4 में से 2 गया 1 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 6 में से 4 गया, 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा। अब दोस्तों यहां पर अगर हम निकालने बैठेंगे ना तो ये बहुत सारा निकलेगा, यहां पर इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आपको एक सीधी सी बात याद रखना है, नोट में लिख लीजिएगा, अगर दो संख्याओं के अंतर का पेयर हमें निकालना है तो अंतर के पेयर जो है इनकी संख्या अनंत होगी। क्या होगी, अनंत या असीमित होगी, इनफाइनाइट होगी, असीमित, है ना, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। तो हमारा आंसर आएगा इनफाइनाइट इस क्वेश्चन का। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक के सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को दिल से लाइक करिए। इसके बचे हुए क्वेश्चन हम कल के सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए।